बीकानेर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक सुनसान रास्ता है जो थार के रेगिस्तान के बीचों बीच होकर गुजरता है। इस रास्ते पर एक पुराना पेट्रोल पंप स्थित है जिसे स्थानीय लोग भूतिया पेट्रोल पंप के नाम से जानते हैं। यह जगह दिन में तो सुनसान और शांत लगती है, लेकिन रात के समय इसका माहौल पूरी तरह बदल जाता है। गांव के लोग और ट्रक ड्राइवर इस पेट्रोल पंप पर रात में रुकने से बचते हैं। इस जगह से जुड़ी कई डरावनी कहानियां हैं, लेकिन रमेश नाम के एक ट्रक ड्राइवर के अनुभव ने इसे और भी कुख्यात बना दिया। रमेश पेशेवर ट्रक ड्राइवर थे और राजस्थान की सड़कों पर कई सालों से गाड़ी चला रहे थे। वह अपने मजबूत दिल और साहसी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्हें किसी भी तरह के डर, चाहे वह अंधेरा हो या सुनसान सड़कें, से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक रात बीकानेर से जोधपुर के सफर के दौरान उन्होंने ऐसी चीज का सामना किया जिसने उनके साहस और विश्वास को हिला कर रख दिया। उस रात रमेश का ट्रक बीकानेर से माल लेकर जोधपुर जा रहा था। रात करीब 11 बजे उनका ट्रक सुनसान सड़क पर था। वह दिन भर गाड़ी चलाने के बाद थक चुके थे और ट्रक का पेट्रोल भी लगभग खत्म होने वाला था। उन्होंने आसपास किसी पेट्रोल पंप की तलाश शुरू की। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना पेट्रोल पंप दिखाई दिया। यह जगह काफी जर्जर हालत में थी, लेकिन वहां जलती हुई लाइट्स देखकर रमेश ने राहत की सांस ली। जैसे ही उन्होंने ट्रक को पेट्रोल पंप के पास रोका, उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अलग है। पंप पर एक अजीब सा सन्नाटा था। कोई दूसरा वाहन वहां नहीं था और न ही कोई कर्मचारी नजर आ रहा था। रमेश ने ट्रक का हॉर्न बजाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद एक आदमी धीरे धीरे पेट्रोल पंप की बिल्डिंग से बाहर आया। उसकी चाल बेहद धीमी और अजीब थी। वह आदमी दुबला पतला और बेहद थका हुआ लग रहा था। उसके कपड़े मैले थे और चेहरा बेहद अजीब था। रमेश ने उसे देखकर पूछा, भाई साहब, पेट्रोल मिलेगा? उस आदमी ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और पंप की ओर बढ़ गया। रमेश ने सोचा कि शायद वह आदमी थका हुआ है, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वह आदमी पेट्रोल भरने लगा, रमेश ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखें गहरी और काली थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नींद कई सालों से पूरी नहीं हुई हो। उसके हाव भाव रमेश को कुछ अजीब से लगे, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। पेट्रोल भरने के बाद रमेश ने पैसे देने के लिए अपना पर्स निकाला, लेकिन जैसे ही उन्होंने पैसे बढ़ाए, उस आदमी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने धीरे से कहा, तुमसे पैसे नहीं लूंगा, यहां से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। रमेश को यह अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। उन्होंने ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल गए। कुछ किलोमीटर चलने के बाद रमेश को ट्रक में किसी के होने का एहसास हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई उनके ट्रक के पिछले हिस्से में चढ़ा हो। उन्होंने शीशे में पीछे देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उन्होंने इसे अपनी थकान का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद रमेश को अपने ट्रक के केबिन में हलचल महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके बगल में बैठा हो। उन्होंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन तभी उन्हें ट्रक के पिछले हिस्से से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। रमेश ने डरते हुए ट्रक रोका और चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने हिम्मत जुटाई और ट्रक चलाना शुरू किया, लेकिन कुछ मिनट बाद उन्हें सड़क के किनारे वही आदमी नजर आया जिसने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा था। वह आदमी सड़क के बीच खड़ा होकर ट्रक को रोकने का इशारा कर रहा था। रमेश ने डर के मारे ट्रक रोकने से इनकार कर दिया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही वह आदमी ट्रक से टकराने वाला था, वह अचानक गायब हो गया। रमेश ने डर के मारे ब्रेक लगाए और गाड़ी रोक दी। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनकी हालत खराब हो चुकी थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने किसी तरह ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भागने की कोशिश की। कुछ मिनट बाद ट्रक अचानक बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। रमेश ने ट्रक को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया।
तभी उन्हें ट्रक के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। रमेश ने डरते हुए खिड़की से बाहर झांका तो उन्होंने देखा कि वही आदमी ट्रक के ठीक सामने खड़ा था। उस आदमी का चेहरा इस बार और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका पूरा शरीर बुरी तरह से जख्मी था। रमेश ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज गले में ही अटक गई। कुछ पलों बाद वह आदमी अचानक गायब हो गया। रमेश ने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भाग निकले। उन्होंने पूरी रात ट्रक चलाया और सुबह जोधपुर पहुंचे। अगले दिन रमेश ने अपने दोस्तों और साथियों को इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वह पेट्रोल पंप भूतिया है और वहां कुछ अजीब और डरावनी ताकतें मौजूद हैं। गांव वालों ने रमेश को बताया कि वह पेट्रोल पंप कई साल पहले बंद हो चुका था। कहा जाता है कि उस पंप के मालिक और उनके परिवार की एक भयानक हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद से उस जगह पर अजीब घटनाएं होती रहती हैं। रमेश अब उस रास्ते से गुजरने से भी डरते हैं। वह जगह आज भी रहस्य और डर का केंद्र बनी हुई है। जो भी वहां रुकता है उसे किसी न किसी डरावने अनुभव का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग अब भी उस जगह को रात में छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि वहां जो भी होता है उसे कोई नहीं समझ सकता। रमेश की कहानी खत्म होने के बाद उनके दोस्तों में सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने रमेश को समझाया कि उस जगह के आसपास भटकने की भी कोशिश न करें। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उस पेट्रोल पंप के मालिक, उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चों की एक भयानक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस रात पंप के मालिक का परिवार घर लौट रहा था। उनकी गाड़ी का टायर अचानक फट गया और गाड़ी सीधी एक गहरी खाई में गिर गई। वहां से गुजरने वाले लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन पूरी गाड़ी में आग लग गई और पूरा परिवार जिंदा जल गया। कहते हैं उस परिवार की आत्मा अब भी वहां भटकती है। रमेश के लिए उस रात का अनुभव भूलना आसान नहीं था। उसके बाद उन्होंने कई रातें बिना सोए बिताईं। जब भी वह सोने की कोशिश करते, उनके सपने में वही आदमी आ जाता। काले गहरे आंखें, खून से सना चेहरा और ठंडी आवाज उन्हें बार बार डराती। उन्होंने कई बार अपने परिवार से इस बारे में बात की, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाया। उनके साथियों ने उन्हें मंदिर जाने और पूजा करने की सलाह दी। रमेश ने ऐसा ही किया। उन्होंने कई पंडितों से बात की, जिन्होंने बताया कि वह आत्माएं शांत नहीं हैं। उन्हें वहां पर पूजा और हवन करने की सलाह दी गई। रमेश ने गांव के लोगों के साथ मिलकर वहां एक बड़े हवन का आयोजन किया। हवन के बाद कुछ समय तक वहां कोई घटना नहीं हुई। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। कुछ महीनों बाद एक और ट्रक ड्राइवर ने उस पेट्रोल पंप के पास एक घटना का सामना किया। उसने बताया कि रात के समय उसे एक महिला दिखाई दी जो पंप के पास खड़ी थी। उसने ट्रक को रुकने का इशारा किया, लेकिन जब उसने ट्रक रोका तो वह महिला अचानक गायब हो गई। यह घटना सुनने के बाद रमेश और बाकी लोग फिर से डर गए। अब यह साफ हो गया था कि वह जगह शापित है और वहां पर कुछ बुरी ताकतें मौजूद हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां बच्चों के हंसने और खेलने की आवाजें सुनी, जबकि वहां कोई भी नहीं था। इन घटनाओं के बाद स्थानीय प्रशासन ने उस पेट्रोल पंप को पूरी तरह बंद करवा दिया। उन्होंने वहां जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इन आदेशों के बावजूद कुछ साहसी लोग रात के समय वहां जाने की कोशिश करते हैं। इनमें से कई लोग अपनी कहानियों के साथ लौटते हैं और कुछ लोग वापस नहीं लौटते। आज भी वह पेट्रोल पंप एक रहस्य बना हुआ है। जो लोग वहां गए हैं, उन्होंने उस जगह के माहौल को अजीब और डरावना बताया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि वह आत्माएं तब तक शांत नहीं होंगी जब तक उनकी मौत का कारण ठीक से पता न चल जाए या उनके लिए कुछ बड़ा धार्मिक आयोजन न हो। रमेश ने अपनी कहानी को सबक मानकर उस रास्ते पर दोबारा कदम नहीं रखा। वह अब भी उन घटनाओं को याद करके कांप उठते हैं और इस तरह यह भूतिया पेट्रोल पंप बीकानेर के लोगों के लिए एक डरावनी किंवदंती बन गया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।